फोर्स ऑन क्यू नॉट, जो नया रखेगा उस पर, चाहे यहाँ रख ले, चाहे बीच में कहीं रख ले इन दोनों के, चाहे यहाँ रख ले। मतलब फोर्स तुझे कैंसिल करना, इक्वल एंड अपोजिट करके तुझे उसे हटा देना है। जैसा कि इससे पहले सवाल में था, जिसमें दोनों ही चार्ज पॉजिटिव थे, क्यू पॉजिटिव और क्यू पॉजिटिव। मतलब अगर चार्ज अपोजिट हो तो नल पॉइंट कैसे मिलेगा? हाँ, ये क्वेश्चन कर तो ले, बात तो सही है। चलो देखते हैं। अब बात यह आ जाती है, देखो मान लीजिए मैं यहाँ रख दूं, हम्म, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। सोच जरा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव माना मैंने, तो फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, अब यहां से मैं अगर इसे नेगेटिव भी मान लूं, ठीक, तो क्या होगा? ध्यान से देख, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो भी फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, कैंसिल कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसकी दूसरी ऑप्शन देखते हैं, यानी बीच में मैं कहीं रख नहीं सकता, ये कहानी मेरी खत्म हो गई। अब मान लीजिए मैं इसके पास रख दूं, यहां रख दूं, इसके पास, और इस डिस्टेंस को मैं x मान लूं, तो यहां से ये x हो जाएगी, यहां से ये 2 + x हो जाएगी। ये बात भी सही है। अब मैं देखूं कि यहां से जो फोर्स पड़ेगा वो इस तरफ को पड़ेगा, वो अमाउंट में ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, और ये अट्रैक्ट करेगा, उल्टा लगा दिया निशान, अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स अमाउंट में ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज कैसा है, अमाउंट में ज्यादा। और यहां से जो फोर्स पड़ेगा वो रिपेल करेगा, वो अमाउंट में कम होगा और दूर भी होगा, वो इसे बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि चार्ज एक क्यू है, एक क्यू नॉट है, और डिस्टेंस ज़्यादा है ऊपर से। दूसरी कहानी, ये चार्ज अमाउंट में ज़्यादा है और डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस एक्स कुछ भी मान लो कम है, तो फोर्स ज़्यादा ही होगा, बैलेंस नहीं करने वाला। देखते हैं कि यहां रख ले, तो इसमें इसमें फोर्स का वैल्यू कम है, डिस्टेंस भले ही ज़्यादा हो जाए, यहां से डिस्टेंस भी बढ़ गया, चार्ज का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे 4q और q0 है, वो भी बढ़ा हुआ है, तो उसे कौन बैलेंस करेगा? ज़्यादा डिस्टेंस बैलेंस कर देगा, यानी ज़्यादा अमाउंट के चार्ज से दूर रख दें, परे रख दें, बाहर। ज़्यादा वाले के पास रखेंगे तो डिस्टेंस भी कम, चार्ज का मल्टीप्लाई भी कम, ना मल्टीप्लाई भी ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सेंस इस्तेमाल करी हमने, तो हमने यहाँ रख दिया x पे, यहाँ पे नहीं रखा। तो हम देखा कि एक फोर्स जो है यहाँ से इसको रिपेल करे, एक फोर्स यहाँ से इसको अट्रैक्ट करे। ओके, दैट इज F1, दैट इज F2। F1 इक्वल टू F2 ऐसे केस में, तो F1 जो हमें माना वो चलो इसी का मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें, तो Q0/x² के Q4Q0 2 + x²। तो इस बार गलती ना कर, जरा x की वैल्यू बता दो एक बार। 2 और 4, तो उसमें एक प्लस माइनस आए
ऐसा भी हो रहा था क्या? तो तूने रखा कहाँ था? इधर या उधर या बीच में? किया तो ऐसे ही था। तो एक प्लस में आया हो फिर एक माइनस में आया हो, तूने क्वाड्रेटिक बना दी होगी। भाई यही तो गड़बड़ था ना, मैंने कल कहा था इसमें जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं वो तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो प्लस माइनस किया तूने। चलो देख लेते हैं वो तेरा गड़बड़ कहाँ हो रहा है, उसको देखते हैं। वैल्यू पॉजिटिव ही आती है और उसको लेते हैं। हम्म। बस पॉजिटिव से ही करना है, खत्म कहानी। ये है। ओके। चार नहीं आएगी, जरा चेक कर ले। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है आगे चले। ओके। हम्म। इस बार तुझे थोड़ा बड़ा काम करना होगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे चार्ज क्यों, क्यों, यहाँ पे क्यों नॉट, सभी पॉजिटिव हैं, साइड ए है। ये करना है फोर्स ऑन क्यू नॉट, दोनों क्यू। डायग्राम बनाए, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, कंपोनेंट ले, लाइन खींचें, कॉस थीटा पटा साइन 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 पाई थीटा लगाएं, कैंसिल पेंसिल करें, फाइनल करें। फोर्स की जानकारी पूरी है आपके पास। साइड ए हुई, ये साइड ए हुई, ये फोर्स इधर को गया, ये फोर्स इधर को गया, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। ये एंगल 60 हुआ, ये एंगल 60 हुआ। एफ कॉस 60 इधर को गया, एफ कॉस 60 इधर को गया, कैंसिल हो गए। 2F साइन 60 ऊपर को चले गए दोनों के। यही आंसर है, 2F साइन 60। एक एफ डाल दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज चाहिए, चाहिए एक ही बात है। तो क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू √3/2। आंसर चेक कर ले, यही आया क्या? तो मैं दोनों कंपोनेंट नहीं जोड़े, एफ साइन, एफ साइन, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, इसका एक हिस्सा कैंसिल इससे हो गया। इसी को रिपीट किया मैंने, थोड़ा एडवांस किया। इन्होंने कहा साहब मामला सेम है, एक चार्ज यहाँ बड़ा क्यू है, ये छोटा क्यू है, ये छोटा क्यू है, ये छोटा क्यू नोट है, ये मास m है, ग्रेविटी नीचे है, यानी इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ mg एक्टिवेट है। तो कहा फोर्स ऐसे लगे हैं, चार्ज के बैलेंस कर दिया कि ये हवा में टंग गया, एक ही प्लेन पर है। तो इसने कहा m कितना करूं? गंभीर गाना सुनाऊं, लव मेलोडी सुनाऊं, देशभक्ति सुनाऊं, क्या सुनाऊं बता? हम्म? क्या बात, मूड कैसा, मूड कैसा था? तो कोई होगा फिर सुनने वाला। मास्टर जी गाना सुना रहे हैं, बच्चे बिगाड़ रहे हैं। बोर हो जाते हैं ना बेटा, सवाल फिजिक्स के दुखदाई है, क्या करें।
ना जी, जो बड़ा क्यू था उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, वो मिड पॉइंट पे था। ये देखो, इसका रिपेल फोर्स ये है सीधा ऊपर, इसका रिपेल फोर्स ये है, इसका रिपेल फोर्स ये है। ये फोर्स दोनों सेम है, ये फोर्स डिफरेंस है। इस इन दोनों का 2f साइन 60 बनेगा, एफ डैश अलग होगा 2f साइन 60, यानी ये चार्ज पहले की तरह यही फोर्स है, यानी के लगा दें, क्यू नॉट और √3 लगा दें, और 2 काट दें, यहाँ से हटा दें, ये 4πε0 ए स्क्वायर। डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकल में जाएगी, सीधा ऊपर को है। एफ डैश की वैल्यू डालते हैं, इस डिस्टेंस को y मानते हैं, ये रहेगा के क्यू नॉट, या 4πε0 लगा ले, के भी लगा दिया, देख मैंने, कोई ज़रूरी नहीं था ये। और ये रहेगा तेरा डिस्टेंस y स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये 60 है, ये a है, a साइन 60, हटा दे यहाँ से, a साइन 60 का स्क्वायर। ओके, ये फोर्स बेटा mg से बैलेंस होगा। सोच के जरा देखिए, आप जरा डायग्राम को देखिए कि ये डायग्राम में 3 फोर्स हैं, परफेक्टली हैं, सही हैं, और एक कैपिटल क्यू ऊपर को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा, दैट इज ऑब्वियसली, और वो अलाइनमेंट भी आ रहा है वर्टिकल में। तो कुल मिला के बात फाइनल हुई, एम निकल जाएगा, ऐसे ना बैठो, ठीक है। मैंने कहा साहब एक ये चार्ज है मेरे पास, ये पॉजिटिव है, ये क्यू है, और एक यहाँ इसके बिल्कुल ठीक नीचे रखा हुआ जो चार्ज है वो मेरे पास पॉजिटिव है, 2q है। यहाँ कोई डिस्टेंस x में मेंटेन करता हूँ, इसके मास से मुझे कोई मतलब नहीं, इसका मास मेरा m है, g मेरा नीचे है, x क्या होना चाहिए, m गिवन है, बाकी सब गिवन है, ताकि इस फोर्स पर, इस चार्ज पर फोर्स 0 हो जाए। बेटा x की क्या वैल्यू है, कितना ऊपर रख दूं, बाकी सब मालूम, ये 2q छोटे में लिखा है, ये बड़े में 1q लिखा, दोनों पॉजिटिव है, तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को रिपेल करेगा, तभी तभी ग्रेविटी को रोक पाएगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी राहों को हम छोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जिसको छोड़ चुके हैं। नया खून है, नया जोश है, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चांद के देश पे जा पहुंचा है आज जमाना। तब मिश्रण डाली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है इकोनॉमिक्स की, सेंट स्टीफन में जब मैरिट कॉलेज में जो कहानी बताई थी। तो गाने तो मेरे पास पहले से ही थे, पता नहीं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सारे गाने पड़े हैं रिकॉर्ड में, पता नहीं कितने होंगे, हज़ारों हज़ारों होंगे सारे।
तो मैंने उसको शुरू में गाना एक सुना दिया दूसरी तीसरी क्लास में। मैं कहा तू कर, मैं जरा तेरे ट्यून देता हूँ बढ़िया सी एक। उसे आदत पड़ गई। मैं सवाल दूं, बोला सर दे 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 प्लीज सर दे दो ना, ढूंढ के कोई बड़ा हाल दे दो ना। क्लास लेट हुई रात में 9 साढ़े 9 बजे, तो रात का गाना सुना दिया, मेलोडी सुना दिया। आजा रे निंदिया तू आ क्यों ना जाती, एरी मैं हार गई तुझको बुलाती, आजा रे निंदिया तू आ क्यों ना जाती। पापा 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 आ गए। विक्रम सर मुझे नींद नहीं आ रही, इसे रिपीट कर दो। कुर्सी पे आके बैठ गए। बहुत सिंपल आदमी है, आईआईटी का बहुत बेटर रैंकर था मिश्रा जी, बहुत बढ़िया आदमी है। फोटोन की अधिभौतिक स्थिति उन्होंने उससे पूछी थी। भौतिक जगत से ऊपर है अधिभौतिक, फिर आध्यात्मिक, फिर आत्मिक। तो भौतिक तो जानते थे, तो बोला अधिभौतिक स्वरूप बताइए क्या है, आध्यात्मिक पे थोड़ा सा मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो आधा पौना घंटा लगा था फोटोन के बारे में बताने में। वो कह रही मैं लिखूंगी, तो उन्होंने कहा बेटा लिखने वाली बात होती तो मैं ही लिख लेता। स्क्वायर है, सभी चार्ज सेम है। साइड को ए ले लें, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स बता दे, मान लो ये पे रखा है क्योंकि होगा तो सब पे एक जैसा ही। फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, किसी एक पे क्या होगा। ये ले, वो डायगोनल वायगोनल मिलाने हो, जो भी करना हो डायग्राम फाइनल करें, पहले फोर्स का डायग्राम बना करता है, उसके बाद फिर वो हो जाता है, कंपोनेंट वगैरह बन जाते हैं, जो भी होता है। केमिस्ट्री की क्लास के टाइम आप क्या आएंगे भाई भभी? मैं सोच रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इजी है, रात को 1 घंटा उसके सवाल करके रगड़ दें उसको, क्या बचा उसमें। हाँ बेटा ठीक हो गया, 3 फोर्स बनेंगे। एक ये बनेगा एफ डैश, और बेटा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट F√2 होगा। ये एफ डैश होगा, तो F√2 प्लस एफ डैश। F√2 में तो इसी को लगा देगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस एफ डैश में तो के क्यू स्क्वायर, नीचे का डिस्टेंस A√2 लगा देगा। ओके, कारण समझ में आ रहा है? ओके डन, श्योर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। यहाँ छत है, ये वर्टिकल लाइन है, धागों से 2 बॉल बांध दी। अच्छा बेटा कर लेते हैं, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। यहाँ कोई एंगल थीटा है, ये कोई बीच का डिस्टेंस है, ये चार्ज क्यू है पॉजिटिव, ये चार्ज क्यू है पॉजिटिव, ये भी मास m है, ये भी मास m है। इसमें थीटा गिवन नहीं है बेटा, ये भी x है, ये दोनों गिवन है, ठीक है, बाकी सब गिवन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड।